आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं, बड़े बड़े मेन टॉपिक हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि जब भी हम आगे जितने भी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में नहीं, आगे भी हमारी है और इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उन सब में हमारा नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और क्लासिफिकेशन, ये सभी कुछ हमारा जो है काम आने वाला है। तो ये वीडियोस मतलब ये ऑर्गेनिक जो भी होगी सेकंड सेमेस्टर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई सीनियर वगैरह भी हो तो वो उनका अगर मतलब कुछ छूट गया हो तो ये वीडियो वो देख सकते हैं, उनका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो अगर इस जनरल टर्म में समझे ऑर्गेनिक, तो हमारी जो आपने देखे होंगे पूरे पीरियोडिक टेबल या कंपाउंड में टोटल 118 कंपाउंड्स होते हैं और उसमें से 117 हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और एक हमारा सिंगल कंपाउंड है जो हमारा होता है कार्बन, और वो कार्बन एक कंपाउंड है ना, ये हमारा एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, यानी कि ऑर्गेनिक एलिमेंट है हमारा कार्बन, अब इस कार्बन के साथ मिलके जितने भी कोई कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हम उन सब कंपाउंड की जो स्टडी करेंगे जिस केमिस्ट्री के अंदर, जिस साइंस के अंदर, जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर, वो हमारी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ कार्बन। यानी कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा क्या है, कार्बन से मिलके बने होंगे। ठीक है, और इन मोस्ट केसेस मतलब मोस्टली देखा जाए तो ये हमारा कार्बन जो है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ मिलके बनता है और इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसीलिए जो है ऑर्गेनिक को कई जगह पे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ये शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल समझो, जो हमारा कार्बन है ये हाइड्रोजन है, तो पहला हम सबसे सिंपल समझते हैं मीथेन वाला CH4। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कार्बन है और इसके साथ मिलके हमारे क्या है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हमारे जुड़ गए हैं और ये हमारा CH4 कंपाउंड बन गया, इसको हम बोलते हैं मीथेन। तो ये तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है फ्रेंड, बाकी हमारे C2H5 हो गए, ईथेन हो गए, मतलब बहुत ज्यादा हम आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे इनको हम जो समझते जाएंगे। बाकी बात करें नोट्स की, तो हमारी वेबसाइट www.carewellpharma.in, वहां पे फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजी तरीके से। बाकी ये वाले जो नोट्स हैं ये अभी हमने न्यू प्रिपेयर किए हैं, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं और नोट डाउन साथ के साथ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन वाला। तो क्लासिफिकेशन हमारी मतलब मेन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से, मतलब ये हमारी टोटल है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना कैसे क्या है, और यही आपकी आगे तक काम आने वाली है। और अगर क्वेश्चन आ भी जाता है बाई चांस क्लासिफिकेशन के ऊपर, पहला आ भी जाता है, मोस्टली केस में आता है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो भी ये पूरी क्लासिफिकेशन होगी इसको आपको बना देना है पहले अच्छे से। आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखनी है, देन आपको ये बनाना है, देन आपको एक एक को डिफाइन कर देना है। आपका क्वेश्चन 10 के अकॉर्डिंग होगा, वो भी ठीक हो जाएगा, बस डिफाइन करना है और साथ में आपको एग्जाम्पल लिखना है। समझते हैं क्या होता है ये क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये बेसिकली 2 भागों में डिवाइड है, यहाँ ओपन चेन कंपाउंड्स और यहाँ पे क्लोज चेन। इसको हम एलिफेटिक बोलते हैं, वैसे एलिफेटिक अंदर के भी हमारे टर्म है, और ये हमारे साइक्लिक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्लोज रिंग, यानी कि जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे वो क्लोज होंगे। जैसे ये समझो कार्बन से हमारे कार्बन जुड़े हैं, तो ये हमारे कार्बन जुड़ते जा रहे हैं, हमारा इस तरह कंपाउंड बनना। लेकिन रिंग वाले क्या होंगे, कार्बन से हमारे कार्बन जुड़ रहे हैं और ये फाइनली हमारे क्या है, मतलब एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और ये हमारा क्या है, ओपन है। देखो तो इस तरह बस आप एग्जांपल समझो, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, क्लोज्ड है, ये हमारे क्या है, रिंग फॉर्म में है। तो इस तरह ये हमारे एग्जांपल है। फिर हमारे एलिफेटिक हमारे 2 भागों में डिवाइड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। देन हमारे ये आते हैं एल्केन्स, और ये वाले हमारे बढ़ते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस में। फिर ये हमारे होमोसाइक्लिक, देन हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हमारे अगेन 2 में हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, बाकी ये वाले जो हमारे कंपाउंड्स है ना, ये हमारे इस वाली ऑर्गेनिक जो हमारी यानी कि सेकंड सेम की, इसके अंदर हमारे आते हैं एल्केन्स और एल्कीन्स। तो हमारा इसके जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारा इन्हीं के ऊपर है, तो इनके ऊपर डिटेल्स में हम नेक्स्ट यूनिट से पढ़ेंगे ही। अभी सिर्फ हमको इसका डेफिनेशन जानना है और एग्जांपल। सबसे पहले समझते हैं हम एलिफेटिक वाले, इसी के मतलब अकॉर्डिंग चलेंगे। ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लो या नोट्स इसके बना लेना। ठीक है फ्रेंड, तो एलिफेटिक हमारे क्या होते हैं कि दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे जो कार्बन कार्बन आपस में अटैच होंगे वो ब्रांच फॉर्म में होंगे या फिर स्ट्रेट चेन फॉर्म में होंगे, साइक्लिक नहीं होंगे। मतलब वही यहाँ पे ये हमारे मैंने बताया, साइक्लिक नहीं होंगे स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल समझो, हमारा ईथेन हम ले लेते हैं, ये नोमेनक्लेचर जो हम नेक्स्ट मतलब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आइसो में, वो नोमेनक्लेचर वाली, उसमें हम इसको समझ ही लेंगे। तो एग्जांपल समझो, ये हमने ले लिया CH3, तो ये हमारा होगा क्या होगा, ये मीथेन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, हमारे स्ट्रेट चेन में है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, CH3, CH2, CH3, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा सॉरी ईथेन है 2 कार्बन वाला, ये हमारा होगा यहाँ पे प्रोपेन 3 कार्बन वाला। तो ये नोमेनक्लेचर है वो हम नेक्स्ट में समझेंगे अच्छे से। यानी कि आप इतना समझो, यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, आपको बस ये डेफिनेशन याद रखनी है अच्छे से। देन इसका जो है एग्जांपल, प्रोपेन हमारे होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ईथेन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, और प्रोपाइन होते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। अब ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आते हैं।
ठीक है। तो हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स आप समझते हैं, जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, बस आपको ये याद रखनी है। अगर आपने इसको याद रख लिया फिर आपको डेफिनेशन सबकी याद हो जाएंगी। सैचुरेटेड देखते हैं क्या है हमारे, कि दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन अटैच कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन ये आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होंगे। और सिंगल डबल बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे ये हमारा जो एक ये सिंगल डंडे से करते हैं सिंगल बॉन्ड, देन हम इससे डिनोट करते हैं ये हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है, देन हम यहाँ पे ये ट्रिपल डिनोट करते हैं, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक ही है सिंगल, तो ये हमारे आ जाते हैं डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बस इतना याद अभी रखना है आपको। अब यहाँ पे कार्बन अगर हमारा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है वो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इसी के अंदर सैचुरेटेड के अंदर हमारा आता है एल्केन, यानी कि अगर आपसे कोई सैचुरेटेड का एग्जांपल पूछे तो आप बोल सकते हो इसका एग्जांपल एल्केन्स हो जाएगा। अब एल्केन्स क्या है, एल्केन्स आर द दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि वही मैंने बताया सैचुरेटेड के अंदर आता है, तो हम इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2। यानी कि अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला याद हो गया तो आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये इतनी अच्छी चीज होती है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एल्केन्स का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, अब मुझे इस n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, C और H और 1 यहाँ पुट किया, 2 हो गए 2 4, यानी कि CH4। 2 पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है, C2 और H, 2 इधर पुट किया, 2 2 4 और 2 6, C2H6। ठीक है फ्रेंड, 3 करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, C3H 3 6 और वो C3H8। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल, मतलब ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जांपल है, एल्केन्स के। बस हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं एन की जगह पे और हमारे एग्जांपल बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह हम जो बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, बस हमको ये जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसके जो पहचान मेन क्या है कि ये कंटेन करते हैं हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे जो हमारे कार्बन कार्बन फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला है, हमने एग्जाम्पल देखा, ये हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो ये हमारे एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, मीथेन है तो कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ, ईथेन है यहाँ पे ये 2 कार्बन यानी कि ये आपस में अटैच है, देन यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ। अब हम समझते हैं अपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में, मतलब हमने यहाँ पे ये देख लिया, सैचुरेटेड देख लिया, एल्केन्स देख लिया। अब इसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे आता है अनसैचुरेटेड। तो वही था सिंपल कि सैचुरेटेड के अंदर हमारे क्या हो रहे थे कि जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हमारा सिंगल बॉन्ड हो रहा था। और ये मैं बता दूं, ये हमारा सिंगल था, ये डबल बॉन्ड होते हैं यानी कि इस तरह 2, और ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो जो अब हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं इसमें ये कार्बन कार्बन के बीच हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो या तो ये डबल वाला होगा या ये हमारा क्या होगा, ट्रिपल वाला होगा। अगर